चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में महिलाओं के लिए बड़ा अवसर, 2584 महिला परिचालकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी में महिलाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 2584 पदों पर संविदा आधार पर महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। यह चयन अलग अलग मंडलों में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के माध्यम से होगा, जहां अभ्यर्थियों का सीधे मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और महिलाओं के गृह जनपद में ही तैनाती के साथ होगी। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट और सीसीसी प्रमाण पत्र है। यूपी की हर गौशाला में बनेगा भूसा बैंक, सीएम योगी का महत्वपूर्ण फैसला। उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने हर गौशाला में भूसा बैंक स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि गौवंश को चारे की कोई कमी न हो। साथ ही उत्कृष्ट गौसेवकों को सम्मानित किया जाएगा। गौसेवा आयोग की बैठक में सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य करने, सीएसआर फंड का सही उपयोग और डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान पर जोर दिया गया। अधिकारियों को फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं की जांच करने को कहा गया। गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले, केवाईसी के बिना नहीं मिलेगी सुविधा। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। यदि पिछले 9 महीनों में कोई उपभोक्ता गैस सिलेंडर नहीं भरवाया है, तो उनकी बुकिंग सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। अब दोबारा बुकिंग के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अनुसार खाड़ी देशों में हालात के कारण गैस की मांग बढ़ी है। केवाईसी पूरा करने के बाद ही उपभोक्ता घर बैठे या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस जाकर सिलेंडर बुक कर सकेंगे। अयोध्या में दर्शन व्यवस्था और बेहतर होगी। पूरक मंदिरों में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं को मिलेगी एंट्री। रामनगरी अयोध्या में भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूरक मंदिरों और सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। नव संवत्सर के मौके पर परीक्षण सफल रहा। रामनवमी के बाद पास प्रणाली से प्रतिदिन 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इस नई व्यवस्था से भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित दर्शन का अनुभव मिलेगा। यूपी में श्रमिकों की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, विवाह पर मिलेंगे 85,000 रुपए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर 85,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अलीगढ़ में 12 अप्रैल को सामूहिक विवाह आयोजित होगा, जहां प्रति जोड़े अतिरिक्त 15,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिक 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सहायता राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। लखनऊ में ईद की नमाज में दिखी एकता और भाईचारा। अखिलेश यादव से अजय राय तक पहुंचे ऐशबाग ईदगाह। लखनऊ में ईद उल फितर का त्योहार सौहार्द, अमन और भाईचारे के साथ मनाया गया। ऐशबाग ईदगाह पर हजारों नमाजियों ने सुबह नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा और भाजपा की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारकबाद दी और आपसी एकता का संदेश दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ड्रोन निगरानी भी की गई। यूपी में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को बड़ी राहत, अब मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में तैनात विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है। अब इन शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के बजाय पुरानी पेंशन योजना ओपीएस चुनने का विकल्प मिलेगा। विशेष सचिव उमेश चंद्र द्वारा जारी आदेश में वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला दिया गया है। लगभग 2200 विषय विशेषज्ञ शिक्षक लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले से इन शिक्षकों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत भरोसा मिला है।
यूपी में गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन, आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, वे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने बताया कि अभिभावक समय पर आवेदन करें। यह योजना EWS और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से गांवों में दौड़ेंगी छोटी बसें, सफर होगा सुगम और सुरक्षित। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत अब गांव-गांव में छोटी बसें चलाई जाएंगी। उपरिवन आयुक्त BS सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के तहत 15 से 28 सीटों वाली डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक मिनी बसों का संचालन होगा। वाहनों की अधिकतम आयु 8 वर्ष और अनुबंध अवधि 10 वर्ष तय की गई है। इससे ग्रामीणों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय तक आसान पहुंच मिलेगी। यूपी में 929 पदों पर बम्पर भर्ती, UPSSSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। 929 पदों पर सहायक सांख्यिकीय अधिकारी ASO और सहायक शोध अधिकारी ARO सांख्यिकी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती 12 विभिन्न विभागों में होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 11 मई 2026 तक चलेगी। UPSSSC PET 2025 क्वालिफाई अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत, अप्रैल में मिलेगा 3 महीने का अनाज एक साथ। देश भर के राशन कार्ड धारकों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बड़ी सौगात मिली है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से घोषणा की गई है कि अप्रैल 2026 में सभी लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून 3 महीनों का राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGK के तहत यह मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। लाभार्थी निर्धारित तिथियों पर अपनी नजदीकी राशन दुकान से राशन ले सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून के दौरान परिवहन की समस्या से राहत मिलेगी और लॉजिस्टिक्स खर्च भी बचेगा। पूर्वोत्तर भारत की अनुवांशिक पहेली सुलझी, BHU समेत वैज्ञानिकों ने बैरियर थ्योरी को खारिज किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU सहित 10 प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत में मानव प्रवास पर महत्वपूर्ण शोध किया है। प्रतिष्ठित अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी में प्रकाशित इस अध्ययन में जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान की बैरियर हाइपोथेसिस को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। पहले माना जाता था कि पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति, पहाड़ियाँ और जंगल मानव प्रवास में बड़ी बाधा बनी, लेकिन नए आनुवंशिक प्रमाणों से साबित हुआ है कि यह क्षेत्र दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के बीच महत्वपूर्ण पुल की भूमिका निभाता रहा। इस खोज से भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन मानव इतिहास की समझ में बड़ा बदलाव आएगा। IIT लखनऊ प्लेसमेंट में शानदार प्रदर्शन, 1 करोड़ प्लस पैकेज, 194 छात्रों को मिली नौकरी। IIT लखनऊ के BTech 2026 बैच का प्लेसमेंट सीजन बेहद सफल रहा। कुल 218 छात्रों में से 194 को जॉब ऑफर मिले। एक छात्र को 1 करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज मिला। औसत पैकेज 35.6 लाख रुपए सालाना रहा, जो पिछले साल से काफी अधिक है। मीडियन पैकेज भी बढ़कर 36.5 लाख हो गया। टॉप रिक्रूटर्स ने छात्रों की क्षमता की सराहना की और यह प्लेसमेंट IIT लखनऊ की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। रेलवे में बड़ा बदलाव, अब 12वीं पास भी बन सकेंगे AC कोच अटेंडेंट। रेलवे बोर्ड ने AC कोच अटेंडेंट की भर्ती नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब इस पद के लिए ITI की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है और न्यूनतम योग्यता 12वीं पास कर दी गई है। नए नियमों के तहत अटेंडेंट को कोच की छोटी मोटी मरम्मत के लिए विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही वे अपने कोच में सुपरवाइजर की भूमिका भी निभाएंगे। इस फैसले से अधिक
युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और यात्रियों को बेहतर ऑन बोर्ड सेवाएं मिलने की उम्मीद है। कानपुर में ट्रैफिक से राहत, मेट्रो से जुड़ेंगी 13 सर्कल बसें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और ट्रैफिक की समस्या जल्द खत्म होने वाली है। परिवहन विभाग ने 13 नए रूटों पर इंटर मेट्रो सर्कल बस सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में 27 मार्च को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। 30 से 42 सीटों वाली बसें मोहल्लों और प्रमुख इलाकों को सीधे मेट्रो स्टेशनों से जोड़ेंगी। इससे यात्रियों को घर से मेट्रो तक आसान, सुरक्षित और तेज सफर मिलेगा। 5 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी, लेकिन राह चुनौतीपूर्ण। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी आगामी विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में है। पार्टी असम और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में अकेले उम्मीदवार उतारेगी। पश्चिम बंगाल और केरल में संगठन को मजबूत करने पर फोकस है, जबकि तमिलनाडु में कुछ सीटों पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अकेले दम पर चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन राज्यों में पार्टी की पकड़ अभी कमजोर मानी जाती है। सीएम योगी के जल संरक्षण विजन को आत्मसात कर नदियों का पुनरुद्धार वाटर समिट का आयोजन हो रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के जल संरक्षण प्रयासों का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की एक जिला एक नदी पुनरुद्धार योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बुंदेलखंड जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्र में भी भूमिगत जल स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जालौन जिला प्रशासन ने योजनाबद्ध प्रयासों, जन भागीदारी और मजबूत जल संरचनाओं के माध्यम से नून नदी जैसे विलुप्त हो चुके जल स्रोतों को नया जीवन दिया है। यह मिसाल पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। इसी क्रम में जल संरक्षण पर वाटर समिट का आयोजन हो रहा है, जहां योगी सरकार के विजन को और मजबूती मिलेगी। पीसीएस 2024 इंटरव्यू समाप्त, अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की पीसीएस 2024 भर्ती के साक्षात्कार सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इंटरव्यू 16 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चले। अंतिम दिनों में अभ्यर्थियों से प्रशासनिक विज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव, तर्क क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और व्यवहारिक सोच पर गहन सवाल पूछे गए। अब अभ्यर्थी अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो अप्रैल 2026 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यह रिजल्ट हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को तय करेगा। मथुरा में बाबा चंद्रशेखर की मौत पर अयोध्या संतों में आक्रोश, सख्त कार्यवाही की मांग। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा चंद्रशेखर की संदिग्ध मौत पर अयोध्या के संतों में गहरा रोष है। शनिवार को साकेत भवन मंदिर में संतों, श्रद्धालुओं और समर्थकों ने 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। बाबा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। संतों ने घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया। कुछ लोगों का आरोप है कि गौ तस्करों ने हत्या की। संतों ने भगवान से बाबा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। पुलिस जांच जारी है, जिसमें हत्या के एंगल से भी पड़ताल हो रही है। मिशन शक्ति को मिली रफ्तार, यूपी में अप्रैल से शुरू होंगे 25 नए वन स्टॉप सेंटर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अप्रैल 2026 से प्रदेश में 25 नए वन स्टॉप सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिससे कुल संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी। लखनऊ, जौनपुर, सोनभद्र और नोएडा में सबसे अधिक नए सेंटर खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों पर घरेलू हिंसा या अन्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता, पुलिस सहयोग और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी। मिशन शक्ति 5.0 के तहत यह पहल महिलाओं को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। केसर और एलोवेरा से डायबिटीज पर कंट्रोल, एएमयू की रिसर्च में बड़ा खुलासा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में हुए शोध ने केसर, सैफरॉन और एलोवेरा के मिश्रण को डायबिटीज तथा हृदय रोगों के खिलाफ प्रभावी बताया है। प्रोफेसर खुशतर अनवर सलमान की देखरेख में किए गए इस अध्ययन में चूहों पर प्रयोग सफल रहे। शोध से पता चला कि यह मिश्रण ब्लड शुगर को नियंत्रित करने,
खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि इंसानों पर इसके पूर्ण प्रभाव की पुष्टि के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स की आवश्यकता है। यह खोज डायबिटीज प्रबंधन में प्राकृतिक विकल्पों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अवध यूनिवर्सिटी में नए सत्र से बीटेक में AI की पढ़ाई, छात्रों के लिए बड़ा मौका। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय RMLAU नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग में बीटेक कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज में यह कोर्स उपलब्ध होगा, जिससे अयोध्या, देवीपाटन और आसपास के मंडलों के छात्रों को घर के नजदीक ही आधुनिक तकनीकी शिक्षा मिलेगी। यदि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो गयीं, तो नए सत्र से ही दाखिले शुरू हो जाएंगे। यह पहल उत्तर प्रदेश में AI शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को ग्लोबल जॉब मार्केट के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी। आस्था को अंधविश्वास बताने वाले आज गर्व कर रहे। अयोध्या से CM योगी का विपक्ष पर तीखा वार। अयोध्या में आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी अम्मा से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस आस्था और राम भक्ति को पहले अंधविश्वास कहकर अपमानित किया जाता था, आज उसी पर गर्व किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। सभी ने राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। CM योगी ने जोर दिया कि देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है और नई पीढ़ी अब मंदिरों को प्राथमिकता दे रही है। यूपी में कुट्टू का आटा बना जहर। बागपत में ADM समेत 71 लोग बीमार। 2 दुकानों के लाइसेंस रद्द। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में नवरात्रि के पहले दिन कुट्टू के आटे से बने खाने ने लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। ADM न्यायिक शिव नारायण सिंह समेत 71 लोग अचानक बीमार पड़ गए। उल्टी, चक्कर और कमजोरी की शिकायत के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में दूषित कुट्टू का आटा इस फूड पॉइजनिंग का कारण पाया गया। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए और सैंपल जांच के लिए भेजे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से नवरात्रि में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने की अपील की है। रामायण वाटिका में सजेगा पुष्पों का अद्भुत संसार। धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम। बरेली की रामायण वाटिका इस बार फूलों की महक और आस्था के अद्भुत संगम से सजने वाली है। विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में केदारनाथ, महाकाल मंदिर, लिंगराज मंदिर और रामेश्वरम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के आकर्षक फूलों से बने प्रतिरूप तैयार किए जाएंगे। लाखों रंग बिरंगे फूलों के बीच आध्यात्मिक वातावरण शहर वासियों को अनोखा अनुभव देगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है। यह प्रदर्शनी 7 से 9 मार्च तक चली थी और अब नए सीजन में और भव्य रूप में लौट रही है। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।